जय श्री कृष्णा। तो यदि मैं आपसे पूछूं कि यज्ञ क्या होता है, तब आप कहेंगे कि जब भी हमारे घर में कोई स्पिरिचुअल ओकेजन यानी बोले तो कोई धार्मिक कार्यक्रम होता है, तब हमारे घर में पंडित जी आते हैं, हवन कुंड बनाते हैं, उसके अंदर लकड़ियां डालते हैं, उसके अंदर अग्नि को प्रज्वलित करते हैं, उसके बाद मंत्रों को पढ़ते हैं, उसके बाद उस अग्नि के अंदर घी को आहुति के रूप में डालते हैं और कहते हैं स्वाहा। और इस पूरी प्रक्रिया के बाद पंडित जी कहते हैं कि यज्ञ निर्विघ्न संपन्न हुआ। तो ये पूरी प्रोसेस, ये पूरी प्रक्रिया कहलाती है यज्ञ। तो जी हाँ, ये सही है कि इसी को यज्ञ कहते हैं। लेकिन गीता के 17वें अध्याय के 11वें, 12वें और 13वें श्लोक के अंदर भगवान श्री कृष्ण इंसान के कार्य को, इंसान के कर्म को, इंसान की वर्किंग को यहां पर यज्ञ कहते हैं। तो चलिए आज जानते हैं कि 3 प्रकार की अलग अलग श्रद्धा रखने वाले यानी सात्विक श्रद्धा वाले, राजस श्रद्धा वाले और तामस श्रद्धा वाले इंसानों के यज्ञ के बारे में, इंसानों के काम के बारे में, इंसानों के वर्क के बारे में भगवान श्री कृष्ण क्या कहते हैं। तो सबसे पहले भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि जो भी इंसान अपने अंदर सात्विक प्रकार की श्रद्धा रखते हैं ना, वो इंसान जैसे यज्ञ करते हैं, जब जब यज्ञ करते हैं, यानी वो इंसान जब जब अपनी जिंदगी में काम करते हैं ना, तब तब वो बिना रिजल्ट की कामना के अपने काम को करते हैं, अपने वर्क को करते हैं, क्योंकि उनको पता होता है कि कर्मण्येवाधिकारस्य मा फलेषु कदाचन, यानी हमारा अधिकार सिर्फ हमारे कर्मों पे है, फल पे हमारा कोई भी अधिकार नहीं है। फल भगवान देता है और भगवान फल तभी देगा जब आप अपने कर्म को, आप अपने कार्य को सही ढंग से करोगे बिना उसकी रिजल्ट की कामना के। लेकिन वहीं पर जो राजस प्रकार की श्रद्धा रखने वाले व्यक्ति होते हैं ना, वो अपने कर्मों को करते हैं, लेकिन कर्मों को करने के तुरंत बाद वो रिजल्ट के बारे में सोचते हैं। 2 घंटे हो गए, 3 घंटे हो गए, 4 घंटे हो गए, 1 दिन हो गया, 1 सप्ताह हो गया। यार भगवान जब खुद कह रहे हैं कि कर्म को करने पर हमारा अधिकार है, तो क्यों रिजल्ट के बारे में सोचना। लेकिन जो राजस प्रकृति वाले व्यक्ति होते हैं, राजस प्रकार की श्रद्धा रखते हैं, उन्हें सिर्फ अपने अलावा और कुछ नहीं दिखते हैं। वो अपने आप को खुश करने के लिए उस काम के रिजल्ट के बारे में सोचने लग जाते हैं, लेकिन उनको ये पता नहीं होता है उस काम के रिजल्ट के बारे में सोचकर यदि आपने अपने आगे आने वाले काम पर ध्यान नहीं दिया, तो आपकी ये जो कार्यशैली है वो बिगड़ जाएगी। तो ये कार्यशैली बिगड़ गई तो भगवान भी फिर कुछ नहीं कर सकेंगे, क्योंकि कर्म करोगे तभी आपको फल मिलेगा। और यहां तक ठीक है, ये जो राजस प्रकार के व्यक्ति है ये अपने कर्मों को करते तो है, लेकिन जो तामस प्रकार के व्यक्ति होते हैं ना, वो बिना कर्म किए हुए वो सिर्फ भगवान से सब कुछ पाना चाहते हैं। वो भगवान से सब कुछ मांगते हैं, भगवान से कहते हैं भगवान अभी भूख लगी है रोटी दे दो, भगवान से कहते हैं भगवान कपड़े नहीं है, कपड़े दे दो ना, थोड़ी सी बस थोड़ी सी दे दो, किसी जो अमीर आदमी है वो रख जाए और हम ले ले। नहीं, ये गलत बात है, क्योंकि भगवान भी कहते हैं और जो ग्रंथ है उसके अंदर भी लिखा गया है कि यदि आप घर की शुद्धि के लिए या फिर विवाह के लिए यज्ञ करते हैं तो आपको उसके अंदर मंत्रों को बोलना पड़ता है, हवन कुंड बनाना पड़ता है, लकड़ियां लानी पड़ती है, अग्नि को जलाना पड़ता है, और इसके साथ साथ भी कई सारी प्रोसेस और करनी पड़ती है, तब जाकर वो यज्ञ संपन्न होता है। तो ये तो हमारे काम का यज्ञ है, ये हमारे कर्म है। तो यदि आप कुछ करोगे तभी आपका वो काम कर्म बनेगा, और कर्म बनने के बाद भगवान उसका फल देंगे और अपने आप देंगे। लेकिन जो तामस प्रकार के व्यक्ति है ये कुछ भी नहीं करते, पड़े रहते हैं। तो उनसे मेरी यही गुजारिश है कि आपकी ये जो पड़े रहने की भावना है, जो भगवान पे सब कुछ थोपने की भावना है कि भगवान सब कुछ देंगे तो कुछ नहीं देंगे, इस गलत फहमी में मत रहना, बल्कि उल्टा भगवान आपको इस जिंदगी में नरक दिखा देंगे। भगवान कहेंगे बेटा कुछ नहीं करेगा तो कुछ नहीं मिलेगा। तो चलिए, उम्मीद करता हूं कि आपको ये समझ में आ गया होगा कि यज्ञ क्या होता है, वो कैसे संपन्न होता है, चाहे वो हमारा कर्म क्षेत्र के रूप में हमारा खुद का पर्सनल यज्ञ हो या फिर पंडितों द्वारा किए जाने वाला, घर की शुद्धि वाला, विवाह वाला या फिर श्राद्ध वाला कोई भी यज्ञ हो, उसको यदि सही प्रोसेस से किया जाए तभी वो यज्ञ संपन्न होता है, वरना वो यज्ञ नहीं रहता है। तो चलिए, इस वीडियो के लिए मैं लेता हूं आपसे विदा। मिलेंगे अगले वीडियो के अंदर नए गीता ज्ञान के साथ, नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय श्री कृष्णा, जय हिंद, वंदे मातरम।